बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए की अपडेट्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त बड़ी ही आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। ये क्राइसिस चल रहा है एक बहुत बड़ा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन को, 16 इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया है और लकी मरवत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है और एक वीडियो जो है वो भी रिलीज कर दी गई है कि ये लोग हैं और उन लोगों के पैगामात हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी के मुतालबात माने, वरना ये लोग हमें मार देंगे और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमें बाजियाब करवाए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के अगवा के मामले में अब आग भड़क उठी है। आर्मी, फजाइया सब रेड अलर्ट हैं और इस वक्त एक बहुत वाज़ेह पैगाम अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी पहुंचा दिया गया है। इस वक्त जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है वो बहुत क्लियर है। उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि अगर मगर है, इफ्स एंड बट्स नहीं है। एक बहुत क्लियर और इससे वाज़ेह मैसेज अफगान तालिबान को, अफगानिस्तान की हुकूमत को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था। और ये जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को उठाने का एक मंसूबा बनाया और उसे एग्जीक्यूट किया, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि जो मगवी हैं उनमें से 8 को बाजियाब करवाया गया है और वो किस तरह से करवाया गया है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इस वक्त बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो सब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और इस सब के अंदर अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, जिसके भारत के साथ कभी भी कोई अच्छे ताल्लुकात माजी में भी नहीं रहे और भारत का इन्फ्लुएंस था हामिद करजई पर, अशरफ गनी पर, लेकिन अफगान तालिबान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम तरीन मैसेज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है और ये एंगल और ये नेक्सस जो है ये भी इस सारे सिनेरियो के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 बेसिकली मुलाजिमीन हैं और इनमें एक बताया जा रहा है कि ड्राइवर है। टोटल 17 लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से है और इन्हें अगवा किया गया था कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम फितनतुल खवारिज जो है, जिसके खिलाफ एक बड़ा ही सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है और इनकी जो मुआवनत है वो अब ये खुलकर बात सामने आ गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है, जो कि वहां की हुकूमत है, ये जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब सरहदों के ऊपर मैनेज कर रहे हैं अफगान तालिबान, वो टीटीपी के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं, इनका गठजोड़ है। और रिसेंट आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम तरीन झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की और जो वहां पर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। फिर क्या हुआ जी, अभी रिसेंटली अफगान तालिबान ने टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में एंटर कराने की कोशिश की। जब नाकामी हुई तो फिर सुबह उन्होंने फिर कोशिश की और जब वो कोशिश भी नाकाम बनाई गई तो वो खुद भी चढ़ दौड़े। फिर जब यहां से जवाब मिला तो फिर वो भाग के दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि वहां पर फिर जो नुकसान हुआ उनकी साइड पे वो उनके लिए बिल्कुल आप ऐसे कह लें कि उसके बाद वो यही कहते रहे कि सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त जो कलदम टीटीपी है, फितनतुल खवारिज है, उसके हवाले से मैं आपको डिटेल्स बता दूं। मकामी अफराद के मुताबिक जुमेरात की सुबह 8 बजे लकी मरवत से एक गाड़ी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एहलकारों को लेकर कबूल खेल की तरफ जा रही थी। वांडा पाइंदा खान के करीब कलदम तंजीम के शिद्दत पसंदों ने इस गाड़ी को रोका, 17 वर्कर्स को उतार लिया और अपने साथ ले गए और गाड़ी को मौके पर नजर आतिश कर दिया। विफाकी हुकूमत की फंडिंग से चलने वाला एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान में फौजी और सिविल मकासद के लिए जो जौहरी टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक रिसर्च है, उसका एक इदारा है। चंद रोज कबल टीटीपी ने धमकी दी थी कि फौज पाकिस्तान से मुंसलिक इदारों को निशाना बनाया जाएगा और आज ये वाकया पेश आया। अगवाकार इब्तदाई तौर पर अगवा किए जाने वाले अफराद को वांडा पाइंदा खान वाले जंगल की तरफ ले गए। अगवा किए जाने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के रिटायर्ड एहलकारों के शामिल होने की भी इत्तलात हैं। सरकारी तौर पर इस वाकये के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। कलदम जो शिद्दत पसंद तंजीम है, अलबत्ता टीटीपी, उसने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इससे मुतल्लिक एक वीडियो बयान भी जारी किया। मुगवियों ने हुकूमत से शिद्दत पसंदों के मुतालबात तस्लीम करने की अपील की, ताहम मुगवियों ने इस वीडियो पैगाम में अगवाकारों के मुतालबात के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई। टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्कर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड जो हैं वो भी जराए अबलाग को जारी किए कि ये जी इनके CNIC हैं और ये इनके सर्विस कार्ड हैं PAEC के। लकी मरवत में पुलिस हुकाम ने अगवा किए जाने वालों में जुमेरात की शाम ये अब क्लेम आ रहा है कि पुलिस ये कह रही है कि हमने जो आज शाम, अब से कुछ देर पहले
जो सुबह के वक्त ये अगवा हुए थे उनमें से 8 लोगों को बाजियाब करवा लिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लकी मरवत में ही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एहलकारों के अगवा से चंद घंटे कबल एक सीटीडी जो इदारा है पाकिस्तान का और पुलिस का, उसने जिला लकी मरवत में गंबिला में कलदम तंजीम टीटीपी जो है उसके शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुखबरों की इतला पर कार्रवाई करके 3 शिद्दत पसंदों को वासिले जहन्नुम भी किया था। और उसके बाद फिर ये अगवा का वाकया पेश आया जिसमें टोटल 17 लोग जो हैं उन्हें अगवा किया गया। और इसके अंदर अब जो ताजा तरीन अपडेट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि 8 लोगों को बाजियाब करवा लिया गया है, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। एक बहुत ही मस्बत खबर है, एक अच्छी खबर है और जाहिर बात है कि हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं और सबसे पहले तो देखिए ना, कोई भी सिटीजन है पाकिस्तान का तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो ये लोग हैं उन्हें रिलीज करवा लिया गया है, बाजियाब करवा लिया गया है। और जो वीडियोज आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं उनसे ये लोग बगलगीर भी हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत मस्बत डेवलपमेंट है। और इसमें जारी बात है इंशाल्लाह बाकी लोग जो हैं, जारी बात है इन्होंने गालिबन डिस्पर्स हो गए होंगे, आधों को कहीं ले गए होंगे, आधों को कहीं ले गए होंगे ताकि लेवरेज हासिल की जा सके। इंशाल्लाह बाकी जो हैं उन्हें भी इस सब के अंदर बाजियाब करवा लिया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक अब अगर पाकिस्तान के अंदर, और मैं आपको बता रहा हूं अगले चंद घंटों में अब आप देखेंगे अफगानिस्तान से बड़ी खबर आएगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, लेकिन अगले चंद घंटों में एक तो ये फितनतुल खवारिज की जो ठिकाने अफगानिस्तान पे उन पे भी हमला होना है और उनके ठिकाने जो हैं वहां पे कोई आईबीओ हो जाएगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर अब अगर फितनतुल खवारिज ने कार्रवाई की तो उसका एक इमीडिएट, फौरी, कोई तहकीकात बाद की बात है, हर चीज बाद में, फौरी तौर पर उसका एक इमीडिएट और डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा एयर स्ट्राइक के जरिए। पाकिस्तान की फजाइया वो एयर स्ट्राइक करेगी और बता दिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी के कैंप्स, टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर्स, टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं, टीटीपी के जो ठिकाने हैं, सब पता है। और वो तो ऑब्वियसली मुकम्मल तौर पे उनकी लोकेशंस मार्क है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर कुछ करने की कोशिश की, सीधी स्ट्राइक होगी, फौरी जवाब देंगे, अगर मगर बाद में, बाद की बातें बाद में। इस सब के अंदर जारी बात है जो अफगानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत है उसका किरदार भी एहसान फरामोशी पर ही मबनी है। और वो भी जिस तरह का एक इसमें जो किरदार अदा करें, देखिए एक चीज मैं पहले ये वाजे कर दूं कि सिक्योरिटी के मामलात इसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पॉलिटिक्स बहुत पीछे रह जाती है, सब एक पेज में है। और ये एक ऐसा इफरीत है जिससे हम सब ने लड़ना है। एंड देयर इज अ वेरी क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस मामले को लेकर। पॉलिटिक्स असाइड वो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इस सब के अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम आप भी जानते हैं कि यूनाइटेड है और पॉलिटिक्स जो है वो भी नहीं होती। तो एक तो ये चीज अफगान तालिबान को बड़ी वाज़ेह अंदाज में पता होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जो कल मुलाकात हुई अमीर खान मुत्तकी जो कि अफगान अबूरी वजीर खारजा हैं, उन्होंने मुलाकात की है भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनके साथ, और उसके बाद जो एलामिया जारी किया है कि जी हम कोलैबोरेशन करेंगे सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक, ये वो फला ढिमका। ये आपको मैं बता दूं कि अफगान तालिबान के साथ भारत के ताल्लुकात हमेशा से खराब रहे हैं, अब अचानक से कैसे अच्छे हो रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को शायद कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये वाला एवेन्यू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी हुई है और अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 8 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो एहलकार हैं उन्हें बाजियाब करवा लिया गया। इट इज अ बिग न्यूज, एक मस्बत खबर है। इंशाल्लाह बाकी जो है उन्हें भी बहुत जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा, बहुत जल्द। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। और इस सब के अंदर इसका करारा जवाब जो है वो बहुत शदीद होगा, मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसका जवाब इन द कमिंग आवर्स आप किस तरह से विटनेस करेंगे। साथ ही साथ ये मैसेज भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी पहुंचा दिया गया है, टीटीपी को भी पता लग गया है। टीटीपी ने तो अपना बयान जारी किया ना कि हम इदारों को जो मुंसलिक इदारे हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। ये मैसेज दिया गया कि आपने पाकिस्तान के किसी शहर में कोई कार्रवाई की, हम उस कार्रवाई के ऊपर तो जो करेंगे करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आपने कर दी, इमीडिएट और डायरेक्ट अटैक हम करेंगे, एयर स्ट्राइक करके, फजाई स्ट्राइक करके। और पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो स्ट्राइक करेगी टीटीपी के कैंप्स के अंदर जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। और जो पीएईसी के वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉइज जो हैं जिन्हें अगवा किया गया है, उनके हवाले से भी दिस इज अ वेरी गुड न्यूज कि उनमें से 8 जो हैं उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। और ये एक मस्बत खबर है अभी तक की। इंशाल्लाह बाकी जो है वो भी बाजियाब हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।